बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे असांजो प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो में यकीन असांखे ख़बर आहे कि हिन महिल दुनिया में वॾी तब्दीलियूं थियनि पियूं। ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जी जंग शुरू थियण खां पोइ जॾहिं असां हालात चेंज थींदे ॾिठासीं। 7 अक्टूबर 2023 में इहा जंग शुरू थी, जंहिंखां पोइ इहा बाहि भरंदी वई, वधंदी वई ऐं असां ॾिठोसीं कि 7 महीननि जे क़रीब टाइम गुज़री वियो, पर को बि फ़लस्तीन जी आवाज़ खे जवाब न ॾेई सघियो। 57 मुसलमान मुल्क दुनिया जा कुझु न करे सघिया। अरबनि जी मुसलमाननि जी आबादी कुझु न करे सघी। पर ईरान ते जॾहिं इज़राइल हमलो कयो 1 अप्रैल 2024 में दमिश्क जेको शाम में उते उन्हनि जी एम्बेसी हुई, उते मिज़ाइल अटैक कयो वियो ऐं हुन महिल ई इहा ॻाल्हि क्लियरली ईरान जी तरफ़ां ॿुधाई वई त हाणे जवाबु ईंदो ऐं जवाबु आयो। ऐं हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा आई कि जवाबु अचण खां अॻु में ई इहे ख़बरूं तमामु मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते अवेलेबल हुयूं कि 24 खां 48 कलाकनि में ईरान वरी हमिलो कंदो इज़राइल ते। हिन महिल पोज़ीशन इलाही हॉट आहे ऐं पोइ असां ॾिठोसीं कि इहो हमिलो थियो। हमिलो इलाही स्ट्रेटेजिकली कयो वियो आहे। इहो हमिलो ख़बर आहे कि 13 अप्रैल ते कयो वियो ऐं हिन में 300 जे क़रीब ड्रोन्स ऐं मिज़ाइल्स इस्तेमालु कया विया, क्रूज़ मिज़ाइल्स, ऐं जंहिंमें यकीनन वॾो मैसेज हिकिड़ो आहे। यकीनन एतिरो वॾो नुक़सानु इज़राइल खे न थियो हुजे। ईरानियन स्टेटमेंट जे तहत, नैरेटिव जे तहत उन्हनि उन बेस खे निशानो ठाहियो आहे, जंहिं बेस सां फ्लाइट भरे करे उहो जहाज़ ईरान जी एम्बेसी खे टारगेट कयो। हुन ई बेस खे ईरान टारगेट करे हुन खे ख़तमु कयो आहे ऐं ईरान इहो क्लैरिफाई कयो आहे कि कंहिं स्कूल खे असां टारगेट न कयोसीं, कंहिं सिविलियन जाइ खे असां टारगेट न कयोसीं, कंहिं हॉस्पिटल खे असां टारगेट न कयोसीं जीअं इज़राइल फ़लस्तीन में करे पियो। असां हुन ई बेस खे टारगेट कयोसीं। इहो जवाबी कार्रवाई हुई जेका इज़राइल कई, छो यकीनन इज़राइल चाहे थो कि इहा जंग वधे, पर जॾहिं इज़राइल ॾिठो कि दुनिया भर खां जेको रिएक्शन अचे थो ऐं इज़राइल ते प्रेशर विधियो वियो कि हाणे तव्हां इहो एस्केलेट न कजो, इहा जंग वधाइजो न, सिचुएशन खे हाणे काम डाउन कयो, असां वधीक इहा जंगूं अफोर्ड नथा करे सघूं। दुनिया में असांखे ख़बर आहे कि पहिरीं जंग जेका हाणे थोरो वक़्तु अॻु में शुरू थी उहा रशिया यूक्रेन वॉर हुई ऐं पोइ इज़राइल जी वॉर शुरू थी वई ऐं हाणे जेके हालात पैदा थी विया आहिनि, जीअं असांखे ख़बर आहे कि इज़राइल में बि एंटी क्राइस्ट ऐं दज्जाल खे सॾियो थो वञे। असांखे ख़बर आहे कि मुसलमाननि जे तरफ़ां बि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खे सॾियो थो वञे ऐं आख़िरी जंगनि जी ॻाल्हियूं थियनि पियूं कि दुनिया हाणे चेंज थियण वारी आहे, मटण वारी आहे। ऐं हिन सां कनेक्टिंग आहे तव्हांखे इहा ॿुधायां कि हिन महिल बि सऊदी अरब जो अहम वफ़्त पाकिस्तान में आहे। अचण वारे 7 ॾींहंनि खां पोइ अमरीका जो वफ़्त अचे पियो। 22 तारीख़ ते ईरानी सदर पाकिस्तान अचे पियो। वजह छा आहे? वजह इज़ वेरी सिंपल। पाकिस्तान जी इलाही इंपॉर्टेंस आहे जोग्राफिकल लोकेशन जे करे। पाकिस्तान जिथे वेठो आहे, जंहिंमें हिकिड़े पासे असां वटि इंडिया आहे, हिकिड़े पासे असां वटि चाइना आहे, हिकिड़े पासे अफ़गानिस्तान आहे, हिकिड़े पासे ईरान। त यकीनन असांखे यादि आहे कि वॉर ऑन टेरर में बि पाकिस्तान जी वॾी मदद वरिती वई। सदर मुशर्रफ साहब हुयो पावर में ऐं हुन महिल असां वॾा फ़ैसिला कयासीं। वॾी इमदाद फाइनेंशियल पैसे जे तौर ते असांखे मिली, पर लॉन्ग टर्म से ॾिठो वञे त अफ़गानिस्तान असांजे लाइ ऐं हाणे बि असां ॾिसूं था कि अहिड़ी सिचुएशन थी सघे थी, छो जे करे कतर, कोवैत, तुर्किया इहे उहे मुल्क आहिनि जंहिं ओपनली ऐलान करे छॾियो आहे कि असां पंहिंजी एयर बेस ईरान जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियण लाइ कोन ॾींदासीं। यानी यकीनन हुननि खां राब्तो कयो वियो, पुछियो वियो कि तव्हांजी एयर बेस अवेलेबल आहे, तव्हांखे पैसा खपनि त वठो, पर हुननि मना करे छॾियो। हाणे यकीनन हे वॾा माण्हू पाकिस्तान अचनि पिया। हिन जी वॾी हिकिड़ी वजह इहा बि थी सघे थी कि मथां पाकिस्तान खां एयर बेस घुरी वञे ऐं पोइ वरी पाकिस्तान उन ते एग्री कंदो या न कंदो, या पाकिस्तान जा जेके मुआशी हालात आहिनि, जेका महांगाई आहे, जंहिंमें हुकुमरान सम्झंदा आहिनि कि नान खे सस्तो करण खां या रोटी खे सस्तो करण खां माण्हू खे रिलीफ मिलंदी, इन महांगाई में यकीनन पाकिस्तान मजबूर हूंदो कि इमदाद वठे ऐं पंहिंजी फैसिलिटीज़ इस्तेमालु करण लाइ ॾिए। पर लॉन्ग टर्म ते अगरि ॾिठो वञे त इहे असांजा तालुकात ख़राबु कंदी। यकीनन असांखे ख़बर आहे इंडिया असांजो हिकिड़ो ज़ाती पुराणो दुश्मन आहे। अफ़गानिस्तान सां तालुकात सुठा कोन था थियनि। ईरान असांखां बि नाराज़ रहंदो आहे। सैंक्शन्स जे करे बि असां उन्हनि खां डील न करे सघंदा आहियूं। पेट्रोल लीगली न वठंदा आहियूं, गैस लीगली न वठंदा आहियूं अमरीका जे मना करण जे करे। त यकीनन ईरान उहे कम करे ॾेखारिया आहिनि जेके को बि मुस्लमान मुल्क न करे सघियो। त हिन अटैक जो तव्हां अगरि इमोशनली जाइज़ो वठो त जेतिरा बि मुसलमान आहिनि दुनिया भर में, उहे ख़ुशि ज़रूरु थिया कि कंहिं त मुसलमान मुल्क में इहा ताक़त थी या हिम्मत या गैरत आई कि हुन इज़राइल खे जवाबु ॾिनो। छो जे करे इज़राइल जे ताक़त ऐं पैसे जे साम्हूं वधीकतर मुसलमान मुल्क सरेंडर करे छॾींदा आहिनि। इहो ई सोचींदा आहिनि कि असांजी इकोनॉमी माण्हुनि लाइ जेको सुठो आहे उहे फ़ैसिला करणु घुरिजनि
ऐं उहे डील्स करे वठंदा आहिनि, पर पाकिस्तान हुननि मुल्कनि मां आहे जंहिं अञा ताईं डील न कई आहे। ऐं यकीनन पाकिस्तान ते वॾो प्रेशर रहियो आहे पुठियुनि गवर्नमेंट्स में बि, अॻु में बि, कि इहो इज़राइल खे असां मञूं। UAE डील कई, इज़राइल खे मञियो, सऊदी अरब ऑलमोस्ट डील करे चुकियो आहे, ॿिया मुस्लमान मुल्क अहिड़ा आहिनि जंहिं इज़राइल खे मञियो आहे, कतर आहिनि, ॿिया आहिनि, जंहिंजे करे यकीनन हुननि खे मुआशी फ़ाइदा त थियनि था, पर जेको असांजो इस्लामिक कॉज़ आहे, जेको असांखे ख़बर आहे कि अलाह साईं क़ुर में असांखे ॿुधाए विया आहिनि कि यहूद नसारा कॾहिं मुस्लमान जा दोस्त कोन था थी सघनि, असांखे उहो यादि रखणु घुरिजे। ऐं जेकी हिन महिल ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, नस्लकुशी फ़लस्तीन में थी आहे, हर मुस्लमान जो दिलि, मां चवंदुमि हर इंसान जो दिलि हुननि सां गॾु धड़के थो। ऐं अॼु यकीनन हुनजी आवाज़ 35-40 हज़ार माण्हुनि जे शहीद थियण खां पोइ दुनिया में अची त वई आहे, पर इज़राइल खे जवाबु केरु ॾींदो? त उहो जवाबु यकीनन ईरान ॾिनो आहे ऐं हिकिड़ो वॾो जवाबु ॾिनो आहे, चाहे उहो वॾो को डैमेज न कयो हुजनि, पर इमोशनली हिकिड़ो वॾो जवाबु आहे, जंहिं ते यकीनन जे प्रोग्राम सां डिस्कस कंदासीं। छो जे करे हाणे सवाल इहो थो थिए कि पाकिस्तान खे छा करणु घुरिजे हिन सिचुएशन में, ऐं दुनिया में हिन जा छा इम्पैक्ट्स ईंदा, कहिड़ी लॉबीज़ ठहंदियूं। यकीनन अॻिते हली प्रोग्राम में असांखे डिफेंस एनालिस्ट ऐं ॿिया एक्सपर्ट्स जॉइन कंदा ऐं असां हिन सब्जेक्ट खे तफ़सीलन अॻिते हली डिस्कस कयूं था। पर हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट जेका वीकेंड ते थी, असांखे ख़बर आहे, आसिफ अली ज़रदारी साहिबु गढ़ी ख़ुदा बख़्श में वॾी तकरीर कई, वॾो पैगाम ॾिनो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु बि हुते हुया। असांजी टीम तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदी आसिफ अली ज़रदारी साहिबु, सदर मुमलिकत साहिबु कहिड़ो मैसेज ॾिनो हुते, तव्हां ई ॿुधो। तो ये हमारे जरूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ, कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। तमामु वॾो मैसेज आहे। यकीनन अॼु असां ॾिसूं था कि पहिरियों PMLN में पंजाब में फ़ैसिलो कयो वियो इमानी सस्ती कई वञे, पोइ KPK में अची वियो, बलोचिस्तान में, वफ़ाक़ में, ॿुधाइनि था कि सिंध में बि ईंदो, पर यकीनन जेका महांगाई अचे पई इहा सभिनीनि खां वॾी परेशान कुन आहे। ऐं अॻिते हली प्रोग्राम में हिन महांगाई खे बि डिस्कस कंदासीं। पर हिन महिल असांखे जॉइन कयो आहे जमील अहमद ख़ान साहिबु, फॉर्मर एम्बेसडर आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। जमील साहिबु, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, होप यू आर वेल, बिलेटेड ईद मुबारक। Belated Eid Mubarak to you as well. Khan Saab, the situation is very not that simple anymore. हाणे ॻाल्हि थोरी सम्झाइजो असांखे। असां ॾिसूं था कि सऊदी अरब जो वफ़्द हिन महिल पाकिस्तान में आहे, वेरी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन्स इन्वेस्टमेंट जे तरफ़ां। असांखे इहो ख़बर आहे कि अमरीकी वफ़्द अचण वारो आहे। असांखे इहो ख़बर आहे कि 22 तारीख़ ते ईरानी सदर जो ट्रिप एक्सपेक्टेड आहे फॉर 2 days। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिकिड़ी एस्केलेशन थी वई आहे या जंग वधी वई आहे जेका फ़लस्तीन खां शुरू थी, इज़राइल जो जंगी जुनून जारी आहे, ऐं ईरान हिकिड़ो वॾो सुठो मैसेज ॾिनो आहे जेको रिस्पॉन्स हुननि शो कयो। छा इम्पैक्ट था ॾिसो अचण वारे ॾींहंनि में हिन ख़िते में कहिड़ी तब्दीलियूं ईंदियूं, ऐं पाकिस्तान खे छा रिस्पॉन्स ॾियणु घुरिजे, पाकिस्तान जे मफ़ाद में चाहे पाकिस्तान जे फ़ाइदे लाइ, चाहे पंहिंजी नेशनल इंट्रस्ट में, चाहे प्लीज़ सम्झाइजो असांखे। इन में सवाल में मां सम्झां थो, इन में 3-4 किताबूं माण्हू लिखी थो सघे, पर बहरहाल मां इन खे कंडेंस करे तव्हांखे साम्हूं तव्हांजे नाज़रीन जा साम्हूं मां पेश थो कयां। तमामु कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आहे। ॾिसो, इन वक़्तु दुनिया बुलाक्स जेका आहे उनजी पॉलिटिक्स शुरू थी पई आहे। चाइना रशिया मिली अमेरिका जी पैरेलल मिलिट्री ते तक़रीबन अची विया आहिनि। स्पेस वेपनाइज़ेशन में चाइना रशिया अमेरिका खां बि मथे वधी वियो आहे। इन वक़्तु सऊदी डेलीगेशन असां वटि अचे थो पियो। ज़ाहिरी तौर ते हू इन्वेस्टमेंट, ऐं इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कमु थियल आहे, मिलिट्री डिप्लोमेसी जो बि ऐं सिविलियन डिप्लोमेसी जो बि कमु थियल आहे। उहो त पंहिंजी जाइ ते आहे। सऊदी अरब पहिरियां बि कंदो रहियो आहे इन्वेस्टमेंट। पहिरियां बि जेॾीमहिल धमाको थियो, जेॾीमहिल 71 जी जंग थी, जेॾीमहिल 65 जी जंग थी, जॾहिं को अहिड़ो ॾुखियो वक़्तु आयो आहे, सऊदी अरब अॻिते आयो आहे असांजे साम्हूं। पर हाणे सऊदी अरब उहो सऊदी अरब न रहियो आहे। सऊदी अरब में हाणे रोशन ख़्याली अची वई आहे, ऐं दुनिया हाणे उहा दुनिया न रही आहे। फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी तब्दीली, अमेरिका जी फॉरेन पॉलिसी जी तब्दीली अची वई आहे। पाकिस्तान खे बि पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी खे अलाइनमेंट करणो पवंदो, ऐं बिल्कुलु बाक़ाइदगीअ सां ऐं तेज़ीअ सां ऐं डेली बेसिस ते जेके तब्दीलियूं थियनि थियूं पियूं। हाणे अचूं था पिया त ख़ासि तौर ते ईरान जे इन इनिशिएटिव खां पोइ जेको ईरान चवे थो पियो, ऐं उन में हक़ीक़त बि ईअं आहे त इंटरनेशनल कानून जेको आहे अक़वाम मुतहिदा जो चैप्टर, उन जे 51 आर्टिकल जे तहत
उन्हनि हमलो कयो आहे, माना पंहिंजी जेको उन्हनि जी काउंसलेट ते हमलो थियो हो, जेको काउंसलेट हूंदो आहे उहो उन मुल्क जो हिसो सम्झियो वेंदो आहे, यानी जेकी एम्बेसी हूंदी आहे उहो जिथे बि हुजे पर जंहिं मुल्क जी एम्बेसी हूंदी आहे उनजो खितो सम्झियो वेंदो आहे। त उनखे पंहिंजे जेॾीमहिल चैलेंज कयो इज़राइल उन जी सॉवरेनिटी खे, उन जी वियना कन्वेंशन जो जेको आहे सॼी दुनिया जो, उन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई, भंजकड़ी कई, त ईरान उन वक़्तु उन जो 1 अप्रैल में इहो थियो त 2 या 3 अप्रैल ते ईरान जे सुप्रीम लीडर उन चई छॾियो हो त असां बिल्कुलु इन खे पनिश कंदासूं, असां ज़रूरु इन जो प्लान कंदासूं। ऐं उन्हनि पंहिंजो इंतज़ारु कयोसीं, तमामु सोफिस्टिकेटेड तरीक़े सां ईरान पंहिंजो बदिलो पूरो करे छॾियो। उन ॿुधायो 72 hours before the time that we are going to attack Israel and we are going to not refrain from there. तो उन लिहाज सां उन्हनि अमेरिका खे पहिरियां ॿुधायो, उन खां अलावा सऊदी अरब खे ॿुधायो, ॿियनि खे ॿुधायो त असां हमलो त करणो ई करणो आहे, असां पंहिंजे हक़ ते आहियूं ऐं असां उन जी पूरी तयारी अमेरिका करे वरिती, पंहिंजो बहरी बेड़ो हिकिड़ो इज़ाफ़ी आणे छॾियो, मां चवां थो जियो पॉलिटिकल ते जेको पाकिस्तान ते असरु थींदो। ऐं उन खां बाद तव्हां ॾिठो त 300 जेके प्रोजेक्टाइल फायर कया विया, जंहिंमें क्रूज़ मिज़ाइल बि हुया, ड्रोन बि हुया, मिज़ाइल बि हुया ॿिया, त उहे सभु वञी उन में तमामु थोरा वञी पंहिंजे उन टारगेट ते पहुता ऐं उहे टारगेट बि ईरान उहे टारगेट सिलेक्ट कया जेके आबादी वारा न हुजनि, जेके इंफ्रास्ट्रक्चर वारो न हुजे, जंहिंमें नुक़सानु वधीक न हुजे। ऐं हिते इशारो कंदो हलां मां त 2020 में जेॾीमहिल क़ासिम सुलेमानी जनरल खे हिननि हलाक मारियो हो, शहीद कयो, उन वक़्तु बि ईरान पंहिंजो अहिड़ी सिंबॉलिक अटैक कयो हो अमेरिका जे बेस ते, अरबील में जेको बेस इराक में हुयो। त हाणे बि अमेरिका ईरान चवे थो त असां सिंबॉलिक कयो आहे ॿुधाइण लाइ, पर इहो सिंबॉलिक इन करे न आहे त दुनिया में इन वक़्तु टेंशन वधी वई आहे, ख़ासि तौर ते मिडल ईस्ट में, ऐं उन लिहाज सां पहिरें दफ़े ईअं थियो आहे, पहिरें भेरे इहो थियो आहे त ईरान पंहिंजी सरज़मीन तां इज़राइल ते हमलो कयो आहे, इज़राइल जी सरज़मीन ते फर्स्ट टाइम थियो आहे। इहो ॿुधाइण लाइ त असां करे था सघूं। ऐं ईरान चाहे हा त हू जीअं पहिरियां कंदो आयो हो त ॿाहिरि किथे प्लान करे हा, ॿाहिरि कंहिं एम्बेसी को उॾाए छॾे हा, डिप्लोमेट्स खे करे छॾे हा, जीअं उन्हनि सां थियो ईरान सां इज़राइल कयो, पर इन दफ़े उन्हनि पंहिंजी पावर खे ॾेखारण लाइ, ऐं इहे ख़बर आहे असांखे, ख़बर आहे त इन जे करे बैलेंस ऑफ पावर में पहिरियां ई ख़बर हुई माण्हू दुनिया खे त ईरान में छा कैपेबिलिटी आहे, पर इन में फ़क़ति ज़ाहिर आहे ईरान एयरफोर्स में अमेरिका जे त वेझो नथो अची सघे, पर ईरान जी जेका प्रॉक्सी डिप्लॉयमेंट आहिनि सॼे मिडल ईस्ट में, उन मां ॾाढो जेको आहे अमेरिका डिजिटल हूंदो आहे, छो जो अमेरिका खे ख़बर आहे त उन जा बेसिस आहिनि ऐं ईरान वटि इहा कैपेबिलिटी आहे त उन यूटिलाइज़ करे थो सघे। पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी delicate situation and Pakistan has to really strike a balance. Now the president of Iran is coming to Pakistan, Saudi Arab delegation is here, China, I can expect them coming soon, and Americans are already there. So that means Pakistan once again has become focus में अची वियो आहे, स्पॉटलाइट में अची वियो आहे। Right, sir. Thank you so very much. Thank you so very much जमील अहमद खान साहब, तव्हांजे कीमती वक्त लाइ, तव्हां असांखे सम्झाए छॾियो हिन महिल सिचुएशन छा आहे, पाकिस्तान यकीनन इंपॉर्टेंस रखे थो ऐं दुनिया जी पॉलिसीज़ चेंज थियनि थियूं, असांजे भी फॉरेन ऑफिस खे सोचणो हूंदो कि हाणे पॉलिसीज़ खे कीअं अपग्रेड कयो वञे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जियाकार हैं। बाबर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। बाबर साहब, यकीनन इस वक्त इस खित्ते की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए, बदलता वक्त है और लोग जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन सर इस वक्त आप अगर ईरान की सिचुएशन देखें और उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें, हम ये देखेंगे सऊदी अरब का एक अहम वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में है, हम ये देखेंगे अमेरिका का वफ्द आने वाला है, हम ये देखेंगे ईरानी सदर का दौरा भी इसी महीने मुतवक्के है। तो सर बहुत सारे इस तरह भी जमील अहमद खान साहब कह रहे थे कि चाइना का वफ्द भी आ जाएगा, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर मुझे जो खौफ थोड़ा सा है कि जिस तरह मुशर्रफ दौर में सर हमने वॉर और टेरर में साथ दिया था और लॉन्ग टर्म पे हमने उसका बड़ा नुकसान उठाया, शॉर्ट टर्म पे थोड़े बहुत पैसे आ गए, हम खुश हुए, वैसा ही दोबारा ना हो जाए सर। आपको कोई ऐसा खतरा महसूस हो रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपने आज बात करने का मौका दिया। एग्जैक्टली उस तरह की सिचुएशन तो मुझे फिलहाल नजर नहीं आती।
ऑल्दो एस्केलेशन अगर हो जाए तो उसकी तो लिमिट भी कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अगर आप मिडल ईस्ट को देखें और मिडल ईस्ट में सिचुएशन है, ओवरऑल जो इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो उसके नेबर जो उसको इमीडिएट थ्रेट है, अगर उनको आप देखें तो मुझे इमीडिएटली तो ऐसी सूरत नजर नहीं आती। बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पर कंट्रोल नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप ऑन एयर है सर, प्लीज कंटिन्यू। अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो फिर डेफिनेटली फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बाहर रहती है। जो आपने रेफरेंस दिया वॉर एंड टेरर का, वो सिचुएशन डिफरेंट थी। राइट, लाइन ड्रॉप थी वई आहे, असां वरी असां खे लाइन ते वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन वधाईंदासीं अॻिते। यकीनन मूंखे अॼु मईशत जी डिस्कशन करणी आहे, मुआशी हालात ख़बर आहे कि मानी तव्हां सस्ती कयो था, बिजली सुभाणे महांगी थी वेंदी, पेट्रोल सुभाणे महांगो थी वेंदो, कर्ज़ा तव्हां सुभाणे अञा वठंदव, हर का शइ हिन बिजली पेट्रोल जे करे हर का शइ महांगी थी वेंदी। मानी तव्हांखे 15 रुपए मिलंदी, तव्हां ख़ुशि थी वेंदो, छा हिन सां महांगाई घटि थींदी, को रिलीफ मिलंदो? डिस्कशन कंदासीं ब्रेक खां पोइ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्कशन हम कर रहे हैं इस वक्त ईरान की सूरत हाल के ऊपर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और दुनिया क्या करने जा रही है। डिस्कशन हो रही है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब के साथ। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। ब्रिगेडियर साहब, आज मैं सोशल मीडिया के साथ प्लेटफॉर्म 2-3 देख रहा था, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें तुर्की का सदर बना हुआ लिखा हुआ है कि तुर्की ने अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया ईरान के खिलाफ। फिर ऐसे ही मैंने एक पोस्ट कोयत की भी देखी, कतर की भी देखी, और सर मुझे याद पड़ता है कि हम अपनी पहले भी एयर बेसिस दे चुके हैं। वॉर ऑन टेरर याद आ जाती है मुझे। तो सर अब सोचने में मैं मजबूर हो जाता हूँ ब्रिगेडियर साहब, क्या इस दफ़ा भी हम बेसिस अपनी दे देंगे, कंसिडरिंग हमारे मुआशी हालात ऐसे हैं, SIFC को इतनी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बेस देने में क्या हर्ज है सर? वैसे जी, बेस किसको देंगे? वॉर ऑन टेरर की सिचुएशन डिफरेंट थी। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर अफगानिस्तान में उस वक्त वॉर थी, वहाँ पर NATO और अमेरिकन फोर्सेज ने नेचुरली वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करनी थी, की थी, उनको लॉजिस्टिक बेसिस की जरूरत थी। तो खैर फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट हमसे काफ़ी दूर है मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट का डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी दूर है। इमीडिएटली शायद हमारी बेसिस किसी को चाहिए नहीं से ईरान तो कनेक्टिंग है ना सर? बलूचिस्तान से ईरान कनेक्टिंग है, बट अगर वॉर किसी स्टेज के ऊपर ईरान में आती है और ईरान डायरेक्टली उसमें आता है, तो उस वक्त एक सिचुएशन को देखते हुए डिपेंड करता है, बिकॉज आपके एलाइज भी हैं। बलूचिस्तान में इंटरेस्ट जो है, बलूचिस्तान में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस वक्त जिनके साथ हम एंगेज हो रहे हैं, वो US नहीं है, वो चाइना है। और चाइना के बाद अभी रिसेंटली जो SIFC की बात आप कर रहे हैं उसमें सऊदी अरेबिया है। तो क्या चाइनीज को हम नाराज कर सकेंगे? ये सब चीज देखने वाली होती हैं। और उस वक्त जब अगर कॉन्फ्लिक्ट ईरान तक आता है, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर में उस वक्त आ जाता है, तो उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए आई थिंक जो भी फैसला गवर्नमेंट करे या हमारी लीडरशिप करे वो उस वक्त देखा जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि एक तो उसकी इमीडिएट मुझे कोई नजर आता है इस सिचुएशन, सेकेंडली उसको किसी तरीके से रिलेट अप कर सकते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के साथ, थर्डली क्योंकि उस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी आई थिंक उसके हमें काफ़ी रिप्रकशंस आज तक हम उसके फेस कर रहे हैं। तो उस रिप्रकशंस को बेस बुनियाद बनाकर मेरा नहीं ख्याल इतना इजी होगा डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के बीच में खुद जाना। बट अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इसराइल को जो इमीडिएट थ्रेट अभी कहीं से नज़र नहीं आता। ईरानियंस ने जो एक ड्रोन्स और मिसाइल और जो अटैक जो किया है एक दिन पहले, अगर उसकी डिटेल्स आप देखें तो बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से दे हैड टू फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उन्होंने सर डिप्लोमेटिकली कि हमने जवाब दे दिया। बट याद रखिए कि रिटेलिएशन विद इन 24 to 48 आवर्स होती है। 24 to 48 आवर्स के बाद रिटेलिएशन जो होती है वो उतनी रिटेलिएशन नहीं रहती जब आपके एनिमी को पता भी हो और आपने खुद कन्फेस किया है। लेकिन सर इजराइल भी तो सर दुनिया का गैंगस्टर बना हुआ है ना ब्रिगेडियर साहब। पूरी मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं कर सकी सर, उसने फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया, गाजा को तबाह बर्बाद कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। तो वो बदमाश तो है ना सर दुनिया का। और दुनिया में ब्रिगेडियर साहब नई सफ बंदियां भी हो रही हैं। पाकिस्तान को किस सफ में होना चाहिए और हम किस सफ की तरफ जा रहे हैं, जरा बताइएगा हमें। इजराइल तो बदमाश आज से नहीं है, इजराइल तो बदमाश लास्ट कुछ 7 डेकेड से, और जिनकी शय पे है वो हम सबको पता है। अरब इजराइल वॉर 67 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, और उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है अपने सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, इस वजह से इजराइल बदमाश बना हुआ है। लेकिन इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले हमास ने टेस्ट किया, अभी ईरानियंस के मिसाइल चाहे वहां तक नहीं पहुंच रहे, उसकी रीजन और बहुत सारी है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है।
और वहां पर इसराइल अकेला नहीं था, उसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व हो गए और साथ ही साथ यूके भी इन्वॉल्व हो गया, और कंट्रीज लाइक जॉर्डन ने भी सपोर्ट उनको किया इस वजह से। और इन रीजन की वजह से ये अपेरेंटली तो सक्सेस नहीं मिली। और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि इरानियंस ने भी शायद इस सेकंड थॉट में ये किया और फौरन कह दिया कि इसके बाद हम मजीद एस्केलेशन नहीं करना चाहते। बाकी आपने शबबंदी की बात की, शबबंदियाँ एक नेचुरल चीज़ है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शबबंदियाँ उसमें होती है, बट इस शबबंदियाँ पहले से डिफरेंट है। बिकॉज आप देखेंगे इसराइल को इस बार रशिया चाइना की तरफ से उतनी पहले मुखालफत का सामना नहीं था जितना इस दफ़ा ईरानियन के साथ थोड़ी अपनी सपोर्ट जाहिर की है चाइना रशिया ने। तो अमेरिकन के लिए भी इतना आसान उस हिसाब में नहीं होगा पहले की तरह कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाना और इसराइल को सपोर्ट करना, उस कॉन्फ्लिक्ट को मिडिल ईस्ट से बाहर लेके जाना। बिकॉज वंस यू कम टू ईरान तो फिर तो मिडिल ईस्ट से कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट ही किसी हद तक बाहर आ जाता है ना जी। तो पाकिस्तान की जो शबबंदी है या दुनिया की शबबंदी है, इसमें आजकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा है बजाय किसी और इंटरेस्ट के। तो पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ज्यादा। सर कौन कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आप इस वक्त देख रहे हैं? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी जो हमें चाइनीज के साथ जो लिंक्ड है, सी पैक तो डेफिनेटली है ही है। और सी पैक को जब तक हम मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाते, कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जाते, जिसको हम गेम चेंजर कहते रहे हैं, उस वक्त तक आप उसका फायदा नहीं मिल सकता। और जाहिर इतना हद तक चाइना आगे जा चुका है, सी पैक भी उनके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी सऊदी अरेबिया की तरफ से जो प्लेज की गई है बहुत बड़ी है, $21 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 5 बिलियन नेक्स्ट आपको 2-3 वीक्स टाइम में वो अनफोल्ड होती हुई नजर आ जाएगी। तो ये कोई, और इसमें आप देखें उसमें माइनिंग है, उसमें आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, SIFC की आपने बात की, उस फोरम से बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी नियर मंथ्स एंड मंथ्स देखेंगे। बिकॉज उसमें ब्रिगेडियर साहब आपकी बातें सुनने के बाद एक सवाल पैदा हो गया सर, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाह रहा हूं सर सीपैक में भी हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो ही KPK एंड बलोचिस्तान में। अब जो सऊदी सरमायाकारी हो रही है 5 से 7 अरब डॉलर की, उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि सयाहत और मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स, वही KPK एंड बलोचिस्तान। उसमें सर रेकोडेक का भी जिक्र है कि सऊदी अरब रेकोडेक में भी इंटरेस्टेड है, दियामीर बादशाह डैम में भी है। ऑयल रिफाइनरी का सऊदी अरब ने पहले भी ऐलान किया था कि हम बलोचिस्तान में बनाएंगे, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। डोंट यू थिंक सर ये जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हम हो रही है हमारे मुल्क में, वो एक सर्टेन एरिया में ही हो रही है, एक सर्टेन बेल्ट में ही हो रही है, इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट उसी तरफ है और किसी तरफ हम नहीं लेकर आ पाए हैं? इसकी कोई खास वजह आप देखते हैं सर? असल में आपने एरियाज देखने होते हैं। जब माइनिंग की बात करते हैं डेफिनेटली बलोचिस्तान में जो पोटेंशियल है बाकी मुल्क में नहीं है। अभी हाइडल की जब बात करते हैं तो जाहिर हो जाए KPK में होगा या गिलगित बल्तिस्तान में होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरीज की बात करते हैं तो प्रेफरेंस नियर टू कोस्टल एरियाज होता है, वो या कराची का सिंध का कोस्टल एरिया है या बलोचिस्तान का कोस्टल एरिया है। सियाहत की बात करें तो वो भी नेचुरली आपके हिली एरियाज में या KPK में होगा, आजाद कश्मीर में होगा या गिलगित बल्तिस्तान में होगा। जो उन्होंने एरियाज सिलेक्ट किए हैं ना वो है ही इन्हीं इलाकों में। हाँ, जब एग्रीकल्चर की बात होगी या हो भी रही है उसमें आप डेफिनेटली देखेंगे सदर्न पंजाब आएगा बीच में, कुछ सेंट्रल पंजाब के एरियाज आएगा, लाइफ स्टॉक में आपको सिंध और पंजाब आगे आता हुआ नजर आएगा। तो जो एरियाज उन्होंने अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्हीं इलाकों में, ज़ाहिर माइंस भी उधर है, आपके मिनरल्स भी उधर हैं, आपकी जो ऑयल रिच बेल्ट है वो भी उस इलाके में है, उनकी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको वही सूट करता है। नियर टू कोस्टल एरियाज ग्वादर इसलिए डेवलप हो रहा है। अभी ग्वादर डीप सी पोर्ट जब डेवलप, ग्वादर काफी वक्त से डेवलप हो रहा है सर, ऐसे लग रहा है सुई अटक सी गई है। अटकने की पिछले 5 साल में आपको पता भी है बहुत सारी रीजन पे उससे काम नहीं हुआ। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप उसका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। और यही रीजन है जब से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई है और उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिशियल्स का आना। अब ML1 के ऊपर काम, ML1 अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा एनिमीज भी सर आप भी जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है, वजह एक ही है, सिक्योरिटी थ्रेट, हालात, अमन व अमान की सूरत हाल। सर एक और सवाल है, कनेक्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आप डिफेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दिफा को, तो मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी को अपना दिफा कैसे करना है ये भी हम आपसे कुछ समझें। सर आज एक अफसोसनाक स्टोरी सामने आई मिल्लत एक्सप्रेस की। सर एक ट्रेन के अंदर से ब्रिगेडियर साहब एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल एक औरत के ऊपर तशद्दुद कर रहा है और वो औरत चीख रही है कि मुझे मत मारो।
और उस औरत के साथ उसके और रिश्तेदार भी हैं, और थोड़ी देर के बाद वो रिश्तेदार कहते हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल मारते मारते औरत को अपने साथ ले गया। और फिर सर उस औरत की लाश, बिना हाथों के कटी हुई लाश, रेलवे ट्रैक्स पर मिली, और फिर जो है पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर भी होती है और उसकी ज़मानत भी हो जाती है। और पुलिस वालों ने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया ब्रिगेडियर साहब कि वो औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली, और फिर वहाँ पे मुसाफिरों से गवाही भी दिलवा ली, ऐनी शायद भी बन गया कि हाँ उस औरत ने खुद छलांग मारी। तो सर मैं समझता हूँ कोई बहुत ही ज़्यादा मासूम अगर कोई बचा है पाकिस्तान में तो वो ये नैरेटिव बाय करेगा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है वो उसी ट्रेन की है जैसे उस औरत को गिराया गया या उसने छलांग लगाई, सो कॉल्ड जो नैरेटिव है पुलिस का। लेकिन ये नैरेटिव सर मुझे तो हजम नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर एक पुलिस वाला एक औरत को इस तरह मार रहा है और थोड़ी देर के बाद उस औरत की लाश रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई मिलती है उसी ट्रेन के पीछे, तो क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन बाबर साहब, हमारे मुल्क का निज़ाम अदल सर रोने पर मजबूर कर देता है, इसीलिए फिर जब बहावल नगर की वीडियोस आती हैं सामने और पुलिस वालों का बुरा हाल देखते हैं लोग, तो बड़ा वो खुश होते हैं कि यार अच्छा हुआ इनको पड़ी, इनको ही मालूम पड़ी ये लोग क्या करते हैं लोगों के साथ। तो बड़ा डिस्टेंस हो गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे और लोगों के दरमियान, थोड़े से फासले बढ़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, क्या वजह है सर हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम्स हैं? पहली बात तो यह है कि ये इसको किसी सूरत भी ना आप ना मैं कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, इस तरह के बिहेवियर्स को, इस तरह के इंसिडेंट्स को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। और साथ ये भी हकीकत है कि इसमें से कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें उस अदारे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं, ये पहले भी होते रहे हैं, शुरू से होते रहे हैं, लेकिन पहले चूंकि सोशल मीडिया इतना नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था। एक वायरल वीडियो है, वो एक गोरा साइकिलिस्ट है सर, वो जो आया हुआ है इंटरनेशनली, उसको पुलिस वाले कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसे तो सर ये इंसिडेंट जो पुलिस गर्दी है सर, ये टर्म पहली बार मैं मीडिया में यूज नहीं होते हुए देख रहा हूँ। इनफैक्ट पुलिस गर्दी की टर्मिनोलॉजी, फेक इनकाउंटर्स बहुत यूज हुए हैं सर, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते सर। लेकिन सर गलत बंदे से पंगा ले ले तो फौरन दिफा हो जाता है सर, वो हमने बहावल नगर की वीडियोस देखी हैं। आप ठीक कह रहे हो, मैं पहले आपको कहा ना इसको डिफेंड नहीं आप कर सकते, पहले आप बच निकलते थे, अभी लोगों में अवेयरनेस बहुत है, अभी सोशल मीडिया की वजह से आप बच नहीं सकते और ये इस तरीके से चल नहीं सकता। अभी इनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के वाकयात से एक पॉजिटिव चीज ये भी निकलती है कि एक्सपोज होते हैं और फिर ये लोग जो है इनको सजाएं भी मिलती हैं और पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है। बट आपकी बात से ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे प्रोसिक्यूशन सिस्टम में डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज हैं जिस वजह से ये लोग बच निकलते हैं और इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। सर देखिए आप सर क्योंकि मेरे ख्याल से फोर्सेस से आपका भी ताल्लुक है, तो आप ये कह के छूट जाते हैं कि सर प्रोसिक्यूशन में फॉल्ट है। सर मैं तो कहूंगा जवानों की ट्रेनिंग में भी फॉल्ट है सर। जवानों की ट्रेनिंग में तो डेफिनेटली डिसिप्लिन का फर्क है ना। बेसिकली अगर आप डिसिप्लिन होगा और आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी, अभी आर्मी के फौज का जो सिस्टम है, फौज के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप जरा सा भी कुछ करते हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली यू आर सॉर्टेड आउट। तो डिसिप्लिन की कमी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और आपकी बात ठीक है ट्रेनिंग की कमी है। आपने हैंडल किस तरीके से करना है, इस तरीके से अभी ये चीजें चल नहीं सकती और अभी आप इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि लोग फिर खुदा ना खास्ता कानून को अपने हाथ में लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और वेरी श्योर ये बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जी हाँ बाबर साहब अग्री कयो, बीइंग रिटायर्ड ब्रिगेडियर के हार्ट ट्रेनिंग में डिसिप्लिन न हुजण जे करे ये पुलिस जो हाल थियो आहे, यकीनन हाणे माण्हुनि खे सोशल मीडिया ही इंसाफ तो ॾेवराई। सोशल मीडिया न हुजे हा त हिन माई जो केस को खणे बि ना, ये वीडियो वायरल न थिए हा त कंहिंखे ख़बर ई न पए हा कि ये माई ट्रेन सां किरी कीअं, ये 30 सालनि जी मरियम आख़िर कीअं मरी, ये कंहिंखे ख़बर बि न पए हा। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ मुआशी हालात डिस्कशन कंदासीं। ब्रेक वठो। सौ ग्राम की रोटी 16, 120 ग्राम का नान 20 रुपए का। सोचण जी ज़रूरत आहे कि जेके हालात हिन महिल मुल्क जा थी चुकिया आहिनि, छा असांखे इहो सस्तो 5 रुपयो नान सस्तो ॾेई करे छा कंहिंजो फ़ाइदो थींदो, कंहिंजी मुश्किल आसान थींदी, मां नथो सम्झां। छो जे करे मुआशी तौर ते पाकिस्तानी हिन महिल हर पाकिस्तानी तक़रीबन 3 लखनि ताईं जो मक़रूज़ आहे। पैदा थींदे ई नंढो ॿारु मक़रूज़ थी वेंदो आहे। असांखे इहो ख़बर हुजणु घुरिजे कि पाकिस्तान में महंगाई जी सभिनीनि खां वॾी वजह पावर कॉस्ट आहे, बिजली, पेट्रोल, गैस। बिजली लाइ चवनि था कि अचण वारे 2-3 ॾींहंनि में वरी 5 रुपया फ़ी यूनिट वधण वारा आहिनि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हाणे खां ई
बिजली एतिरी महांगी थी चुकी आहे कि हिकिड़ो माण्हू जंहिंजे घर में रुगो पखो ऐं 2-3 लाइटूं हुजनि हुनजो ई बिल 10-10 हज़ार अचे थो ऐं को बचियल न आहे बिजली जे बिलनि सां। ऐं पोइ ॿी शइ असांखे ख़बर आहे, ॿियो वॾो ख़र्चो आहे पेट्रोल जो। पावर सेक्टर में पेट्रोल विझंदो आहियूं तॾहिं मशीन हलंदी आहे, गाॾियूं हलंदियूं आहिनि, ट्रांसपोर्ट थींदो आहे। पेट्रोल वरी महांगो थियण वारो आहे 8 रुपया 50 पैसा, यानी 300 रुपया लीटर पेट्रोल थियण वारो आहे। हाणे बिजली वरी महांगी, पेट्रोल वरी महांगो, गैस असांखे ख़बर आहे हाणे महांगी थी चुकी आहे, अचे उहे ई कोन थी पर महांगी आहे। अहिड़े में माण्हू वञे त किथे वञे, छो जे करे कमाई आमदन कोन थी वधे, अख़राजात वधंदा था वञनि। एट द सेम टाइम असां ॾिसूं अगरि हुकूमती अख़राजात त असांखे ख़बर आहे मरियम नवाज़ साहिबा गाॾियुनि जा टायर ऐं जॾहिं सीट कवर्स चेंज करणा हुया त हुन ते 3 करोड़ रुपया ख़र्च थिया। हाणे हेलीकॉप्टर लाइ 3 अरब जी मंज़ूरी थी वई आहे। त जेके अशराफिया आहिनि, जेके हुकुमरान आहिनि, जेके उन्हनि जो तर्ज़ ज़िंदगी आहे, जीअं उहे हलंदा आहिनि फिरंदा आहिनि, जंहिं गाॾियुनि में कपिड़ा घड़ियूं वॉचूं जूता, यकीनन वाज़े आहे कि हू कंहिं ग़रीब मुल्क जा हुकुमरान त न आहिनि। ऐं पोइ यकीनन असां जॾहिं ग़रीब माण्हुनि जो हाल ॾिसंदा आहियूं पोइ सोचण ते मजबूर थी वेंदा कि वजह छा आहे कि ग़रीब तर ऐं रईस तर थो थींदो वञे। यकीनन असांखे इहो बि ख़बर आहे कराची में हालात एतिरा ख़राब थिया आहिनि कि मस्जिदनि में फुर शुरू थी वई आहे, माण्हू किथे भी महफूज कोन्हे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत भी हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, बिलेटेड ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये बताइए, रोटी सस्ती कर दी उन्होंने, 16 रुपए की रोटी कर दी है, 20 रुपए का नान कर दिया है, कल परसों बिजली महंगी हो जाएगी, कल परसों पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, मस्जिदों में लूट मार हो रही है। और आप जानते हैं जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मुल्क हमारा गरीब नहीं है, ये जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं इनकी सोच ने हमें गरीब किया है। आखिर इशू है क्या सर? इशू ये है कि ये मुल्क 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं बना है, ये 15 करोड़ आवाम के लिए बना था। सर वो पहले आबादी का चलता था, हम दो हमारे दो, वो आबादी अब कंट्रोल हम करते नहीं है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए शायद गरीब बढ़ गए हैं। शायद नहीं, यकीनन आप यकीन करें कि पर हेक्टर जो हम बना रहे हैं जो है उससे फूड सिक्योरिटी रही नहीं है, ना जमीन के नीचे ना जमीन के ऊपर। और जब भी ये PMLN की हुकूमत आती है तो अचानक आ जाता है कि भाई गैस और ऑयल के ज़खायर मिले हैं, कहीं पर ज़खायर नहीं है। आप मान लो जो ज़खायर हैं जो बलूचिस्तान में और ज़खायर हैं उसका खड्डा करने उसमें अपना पाइप डालने का भी $1 मिलियन खर्चा है, तो हम 100 मिलियन 500 मिलियन कहाँ से लाएंगे? सऊदी डेलीगेशन सर पाकिस्तान में शहजादा फैसल बिन फरहान साहब उनके वजीर खारजा इज इन पाकिस्तान, और बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। रेकोडेक का भी नाम लिया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरी का भी नाम लिया जा रहा है, माइंस एंड मिनरल्स, टूरिज्म। आपकी सर क्या एक्सपेक्टेशंस है? ऐसी डेलीगेशन हमने पहले भी आते हुए देखी हैं, रिफाइनरीज के ऐलान पहले भी हुए हैं, आप सर समझते हैं कोई फायदा होने वाला है? ये सच है कि यहाँ पर रिफाइनरीज का वो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि सऊदिया ने पता उसको चल गया है कि इतनी बड़ी मार्केट को कैटर करना और आगे की मार्केट को कैटर करना उनके लिए अच्छा है। और हमने कुछ खामोशी इख्तियार की हुई है कोई जगह पर, तो वो भी सऊदिया हमें अप्रिशिएट कर रहा है। और वो जो खामोशी है उसकी वजह से हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। और महंगाई कहाँ देख रहे हैं जफर भाई? महंगाई ने बड़ा परेशान किया हुआ है लोगों को, मस्जिदों में लूटमार शुरू हो गई है भाई। ये तो है ना, ये इनके हाथ में नहीं है। झूठ बोल रहे हैं कि 15% पर इन्फ्लेशन ले आएंगे। आपने खुद 15 मिनट पहले बोला, 10 मिनट पहले बोला है कि भाई पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो फिर और महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आ रही, टेम नहीं हो रही। और मार्केट को भी आर्टिफिशियली, वो कह रहे हैं जफर भाई मार्केट को भी आर्टिफिशियली 70,000 नहीं हो रही, और ना इंटरेस्ट रेट घटेगा ना महंगाई कम होगी। अभी मेरे ड्राइवर ने कुछ बताया है कि टमाटर प्याज के भाव और बढ़ गए। हम समझ रहे थे कि रमजान के बाद टमाटर प्याज के भाव कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो मुश्किलात हैं ये पाकिस्तान के साथ चिपक गए हैं। फूड सिक्योरिटी रही नहीं है। या तो हम बॉर्डर खोलें इंडिया के साथ
उसके साथ निगोशिएट करें और ईरान के साथ निगोशिएट करें, वहां से बॉर्डर खोलें, या फिर हम इसी तरह इन्फ्लेशन को बढ़ते बढ़ते देखते रहे। जफर भाई लास्ट क्वेश्चन पूछना जरूरी है। जफर भाई ये बताएं, जफर भाई 70,000 पे मार्केट चली गई है, कहा जा रहा है जिस तरह नून लीग हमेशा से एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करती थी, नंबर मैनिपुलेशन होती थी, नंबर फजिंग होती थी, आप वही देख रहे हैं दोबारा होते हुए? यार ये तो फजिंग 47-48 से हो रही है ना, ये द फर्स्ट जो है ये पुराना चल रहा है, अब ये पीक पर पहुंच गया है, तो फजिंग हो रही है। और वो आंटी आ रही है IMF वाली, वो आंटी सबको समझा रही है कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा तो है पर गरीबों के लिए कुछ नहीं। थैंक यू सो वेरी मच जफर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि हिन महिल पाकिस्तान कहिड़ी डायरेक्शन में थो वञे। असांखे ख़बर आहे कणक जी रिकॉर्ड फसल थी आहे, असांखे इहो बि ख़बर आहे कणक इम्पोर्ट बि थी आहे, असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिन महिल ॿार दाणे जो रेट सिंध में छा थो हले, जेको न थियणु घुरिजे एतिरो ज़ुल्म आहे। भाण हुजे, एग्रीकल्चर हुजे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हुजे, सर्विसिस जो सेक्टर हुजे, यकीनन असां इन्वेस्टमेंट्स त आणियूं था, पर अहिड़ी इन्वेस्टमेंट्स अचणु घुरिजनि जंहिंसां पाकिस्तान जी मीशत खे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स थियनि, प्रोडक्शन हिते वधे, हितां मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ठहे, दुनिया में वञे, ऐं पावर सोल्यूशन जेसि ताईं सस्ती बिजली कोन मिलंदी, तव्हांजी इंडस्ट्रियूं कॉम्पिटिटिव रेट ते प्रोडक्ट ठाहे कोन सघंदियूं। कि तव्हां बांग्लादेश ऐं चाइना सां कंपेयर कंदव त हुननि जो प्रोडक्ट तमामु सस्तो हूंदो, असांजो महांगो हूंदो, तो ये बिजली महांगी आहे। ऐं हाणे यकीनन मेक और ब्रेक सिचुएशन आहे। पाकिस्तान जे हुकुमराननि खे सोचणो हूंदो कि उहे जेके पॉलिसीज़ ठाहिनि था उहो शॉर्ट टर्म रिलीफ लाइ आहे या लॉन्ग टर्म लाइ आहे, पाकिस्तान खे हुननि जो केतिरो फ़ाइदो थींदो आहे, ख़ासि तौर ते अशराफिया खे न, ग़रीब माण्हुनि खे फ़ाइदो थियणु घुरिजे। ऐं ग़रीब माण्हुनि खे बि सोचणु घुरिजे कि हम दो हमारे दो पुराणो नारो हुयो, असां पंहिंजी पॉपुलेशन खे आउट ऑफ कंट्रोल करे ऐं हुन ते कंट्रोल न रखण जे करे असांजी रिसोर्सिस जेके आहिनि उहे स्पीड सां डिप्लीट थियनि पियूं, ऐं असांखे उहे फ़ैसिला करणु घुरिजनि जेके मुल्क ऐं क़ौम जे मुस्तक़बिल लाइ सुठा हुजनि। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।